नमस्कार दोस्तों। हम दिखाने जा रहे हैं श्रीलंका और बांग्लादेश एशिया कप 2025 के सुपर 4 के पहले मुकाबले की संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, और चैनल पर पहली बार विजिट करते दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों एशिया कप 2025 के सुपर 4 का पहला मुकाबला, सबसे जबरदस्त मुकाबला श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में दुबई के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम पर खेला गया। दोस्तों इस मुकाबले की शुरुआत हुई बांग्लादेश ने टॉस जीतने से, जहां पर बांग्लादेश का कप्तान लिटन दास ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। दोस्तों श्रीलंका की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया गया। उसके बाद दोस्तों रनों की बारिश करने के इरादे से श्रीलंका के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान पर आए दोस्तों, पथुम निसंगा और कुशल मेंडिस के कंधों पर दोस्तों इस महामुकाबले ने में अपनी टीम को एक जबरदस्त ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो दोस्तों वही बांग्लादेश की टीम की तरफ से इस पारी का पहला ओवर सौफ उल इस्लाम डालने के लिए आए थे, लेकिन दोस्तों शरीफ उल इस्लाम की इस ओवर की चौथी गेंद पर कुशल मेंडिस ने एक गजब का शॉट लगा दिया। दोस्तों इस पहले ही ओवर से यह साबित हो चुका था कि श्रीलंका की ओपनिंग जोड़ी बांग्लादेश के गेंदबाजों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। लेकिन हम तो दोस्तों इस पारी का दूसरा ओवर नासुम अहमद डालने आए थे, लेकिन नासुम अहमद के लिए दोस्तों इस ओवर में कुशल मेंडिस ने एक और चौका लगा दिया था। लेकिन इस ओवर में चौका लगाने के बावजूद नासुम अहमद ने शानदार गेंदबाजी करते हुए दोस्तों ओवर से सिर्फ 5 रन दिए श्रीलंका की टीम को दिए। कुशल मेंडिस इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे दोस्तों, लेकिन अब इस पारी का तीसरा और फिर बार शरीफुल इस्लाम को डालने को लिए दिया गया दोस्तों। बांग्लादेश के इस तेज गेंदबाज के खिलाफ श्रीलंका के दूसरे ओपनर बल्लेबाज पथुम निसंगा ने दोस्तों अब अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए थे, और ओवर की आखिरी 3 गेंदों में लगातार 3 गजब के चौके लगा दिए। लगातार 3 चौके बहुत ही खुशी की बात है दोस्तों। पथुम निसंगा ने इस तरह की ओवर में बांग्लादेश की टीम को हिलाकर रख दिया था। शुरुआत से ही बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास अब परेशान दिखने लग गए थे दोस्तों, बहुत ही डिप्रेशन में आ चुके थे। अब इस बार का चौथा ओवर फिर एक बार दोस्तों नसूम अहमद डालने के लिए आए थे, लेकिन नसूम अहमद भी इस ओवर में स्ट्राइक पर आए। कुशल मेंडिस ने 85 मीटर लंबा एक गजब का सिक्स लगाया दोस्तों। कुशल मेंडिस की इस बल्लेबाजी ने बांग्लादेश की गेंदबाजी को दबाव में डाल दिया था। श्रीलंका की ओपनिंग जोड़ी धमाकेदार बल्लेबाजी कर रही थी। तो दोस्तों इस पारी का पांचवा ओवर तस्कीन अहमद डालने के लिए आए थे, लेकिन तस्कीन अहमद की इस ओवर की पहली गेंद पर दोस्तों पथुम निसंगा ने एक और कमाल का बांग्लादेश की गेंदबाजी के खिलाफ शॉट लगा दिया गया था सिक्स के रूप में। बांग्लादेश के दोस्तों गेंदबाजी के खिलाफ श्रीलंका की ओपनिंग जोड़ी गजब का परफॉर्मेंस कर रही थी। तो दोस्तों वही श्रीलंका की ओर ओपनिंग साझेदारी लगातार मजबूत, एकदम एक्टिव, कठोर होती जा रही थी। उसको तोड़ने वाला कोई मिल ही नहीं रहता, जो बांग्लादेश की गेंदबाजी के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा रहा था। लेकिन दोस्तों तस्किन अहमद ने अपने इस ओवर की अंतिम गेंद पर विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे पथुम निसंगा को सैफ हसन के हाथों कैच आउट करवा दिया गया दोस्तों इस पारी के अंदर पथुम निसंगा 15 गेंद में 22 रन बनाकर आउट हो गए थे। श्रीलंका की दोस्तों 44 रनों की एक गजब के ओपनिंग साझेदारी को टूटने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए कमील मिसारा मैदान में उतरे थे। तो वहीं पर दोस्तों विकेट वाले ओवर के बाद इस पावर प्ले का अंतिम ओवर डालने मेहदी हसन मैदान पर आए दोस्तों, लेकिन पारी के इस छठे ओवर में भी कुशल मेंडिस का बल्ला रुकने को तैयार नहीं हो रहा था दोस्तों। इस ओवर में भी एक विशालदायक शॉट लगा दिया गया दोस्तों। इस बैटिंग पावर प्ले के पहले 6 ओवरों में श्रीलंका की टीम ने 53 रन एक विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। लेकिन जैसे ये पावर प्ले खत्म होता है दोस्तों, वैसे ही कप्तान लिटन दास ने अपने सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को गेंद थमाई और उसको आउट कराने के लिए कहा गया। फिर इस पारी के 7वें ओवर में गेंदबाजी पर आए मुस्तफिजुर रहमान ने अपने अनुभव का पूरी तरह इस्तेमाल करते हुए दोस्तों ओवर में श्रीलंका की इस बल्लेबाजी को एक भी बड़ा शॉट इस ओवर में नहीं लगाने दिया, जिसने दोस्तों बहुत दबाव अब श्रीलंका के बल्लेबाज पर डाल दिया। और फिर तभी इस पारी के 8वें ओवर में गेंदबाजी पर आए मेहदी हसन की चौथी गेंद पर एक बड़ा शॉट लगा दी खेलने के लिए कुशल मेंडिस ने सैफ हसन के हाथों कैच आउट करवा दिया गया दोस्तों। कुशल मेंडिस दोस्तों इस मुकाबले में 25 गेंद में 34 रन बनाकर आउट हो गए। कुशल मेंडिस का यह विकेट श्रीलंका की दोस्तों टीम के लिए बहुत ही बड़ा, मतलब ये कंठस्थ झटका लग गया था उस टीम को। बांग्लादेश की गेंदबाजी अब दोस्तों मुकाबले में वापसी करके दिखा दी चुकी थी मानो। अब बल्लेबाजी के लिए दोस्तों कुशल परेरा मैदान पर उतरे थे, लेकिन अब श्रीलंका की रणगति धीमी पड़ गई थी दोस्तों, क्योंकि एकदम से न्यूट्रल हो गई थी। दबाव श्रीलंका की बल्लेबाजी पर अब बढ़ने लगा था। अब इस पारी का 9वां ओवर डालने के लिए विकेट लेने वाले तस्कीम अहमद ने भी किफायती गेंदबाजी करके दिखाई, और दोस्तों अपने इस ओवर में केवल 5 रन दिए। अब श्रीलंका की टीम के लिए दोस्तों चौके
लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। बांग्लादेश की गेंदबाजी ने दोस्तों श्रीलंका के बल्लेबाज को अब इस मुकाबले में पूरी तरह फंसा कर रख दिया था। लेकिन दोस्तों अब फिर एक बार विकेट लेने वाले प्लेयर गेंदबाज मेहदी हसन पारी का 10वां ओवर डालने के लिए आए और मेहदी हसन ने फिर एक बार कमाल करके दिखाया दोस्तों। इस ओवर की पहली ही गेंद पर कमल मिसारा को क्लीन बोल्ड कर दिया, उसके गिल्ले उड़ा दिए कई दूर हवा में दोस्तों। कमील मिसारा 11 गेंद में दोस्तों 5 रन बनाकर आउट हो गए थे। बांग्लादेश की गेंदबाजी किसी भी श्रीलंका के बल्लेबाज को ज्यादा देर तक रुकने मैदान पर नहीं दे रही थी और सेट भी नहीं होने दे रही थी दोस्तों। गजब की बल्लेबाजी थी, गजब की गेंदबाजी थी दोस्तों। वही 10 ओवरों में श्रीलंका की टीम ने 72 रन विकेट 3 विकेट के नुकसान पर बनाए थे दोस्तों। अब विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी के लिए दासून सानाका मैदान में उतरे। अब इस पारी का 11 ओवर नसूम अहमद डालने के लिए आए, लेकिन दोस्तों नसूम अहमद ने इस ओवर में भी कुशल परेरा और दासून सनागा को बांध कर अपने इस ओवर में एक भी बड़ा शॉट खेलने नहीं दिया। श्रीलंका की टीम अब बैकफुट पर थी दोस्तों, पीछे की तरफ खेली जा रही थी। गजब की शुरुआत के बाद श्रीलंका की बल्लेबाजी पिछड़ने लगी थी। इब दोस्तों पारी का 12 और विकेट लेने वाले मेहदी हसन डालने आए थे, लेकिन बांग्लादेश के इस खतरनाक स्पिन गेंदबाज ने इस ओवर में भी जबरदस्त गेंदबाजी करके श्रीलंका की परेशानी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया दोस्तों। अब श्रीलंका के इस दोनों किसी न किसी बल्लेबाज को बड़े शॉट लगाना जरूरी हो चुका था। यह जिम्मेवारी उठाया दासून सानका ने, जिन्होंने इस पारी के 13 ओवर में गेंदबाजी पर आए शरीफुल इस्लाम के खिलाफ एक कमाल का 6 लगा दिया था। लेकिन जैसे ही श्रीलंका के बल्लेबाज को हाथ खोलता हुआ बांग्लादेश के कप्तान ने देखा, वैसे उनके अपने सबसे खतरनाक गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को गेंद थमाई। लेकिन मुस्तफिर रहमान के इस ओवर की तीसरी गेंद पर कुशल परेरा ने एक लाजवाब चौका लगा दिया दोस्तों, सबसे खतरनाक लॉन्ग टाइप में। लेकिन उसके अगली गेंद पर मुस्तफिजुर रहमान ने वापसी की और चौका लगाने वाले कुशल परेरा को हिरडंदाज के हाथों कैच आउट करवा दिया गया दोस्तों। कुशल परेरा दोस्तों 16 गेंद में 16 रन बनाकर आउट हो गए थे। मुस्तफिजुर रहमान ने श्रीलंका की एक मजबूत साझेदारी को तोड़ दिया दोस्तों। श्रीलंका की हालात लगातार एकदम से गंभीर होती जा रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए श्रीलंका के कप्तान चरित आसलंका आए थे, लेकिन अब इस पारी का 15 ओवर नसूम अहमद को डालने के लिए दिया गया। लेकिन दोस्तों बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास का यह फैसला उन्हीं पर पलटने वाला था, क्योंकि इस ओवर में बल्लेबाजी कर रहे दासून नासंगा ने इस ओवर में ऐसी खतरनाक जबरदस्त बल्लेबाजी करके दिखाई, जिसने कि एक बार फिर श्रीलंका की इस मुकाबले में वापसी कर दी दोस्तों, वापसी करके दिखाई। क्योंकि दासून सनाका ने इस ओवर में एक चौका 2 गजब की 6 लगाया, आसानी से लगा दिया, जिसमें दोस्तों एक तो 101 मीटर लंबा गगनचुंबी सेंचुरी के रूप में था। लॉन्ग टाइम में एकदम से आसमान को चूमने वाला 6 लगाया 101 मीटर का, और एक ही ओवर में श्रीलंका की टीम को 17 रन मिल गए दोस्तों। वही उसके अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए तस्कीन अहमद के खिलाफ श्रीलंका के कप्तान चरित आसलंका ने हाथ खोल ले और इस ओवर की पहली 2 गेंद पर एक चौका और एक गजब का 6 लगा दिया गया। दासून सनागा और कप्तान चरित आसलंका दोस्तों की इस विस्फोटक बल्लेबाजी ने अब बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास की और भी डिप्रेशन वाली मांसपेशियों को बढ़ावा दे दिया था और वो डिप्रेशन में आने लग गए थे, दबाव में दिख रहे थे। श्रीलंका की टीम अब इस मुकाबले में वापसी करने लगी थी। लेकिन दोस्तों अब इस पारी का 17 और फिर एक बार मुस्तफिजुर रहमान डालने के लिए आए थे, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान के इस ओवर में दासून सानागा का एक कैच छोड़ दिया गया दोस्तों, उनको जीवन दान मिल गया। लेकिन अगर बांग्लादेश के फील्डर या कैच पकड़ लेते तो मुकाबला बांग्लादेश की तरफ मुड़ सकता था। लेकिन इसके बावजूद 17वें ओवर में मुस्तफिजुर रहमान केवल 6 रन बनाने दिए थे। इस पारी का 18 ओवर दोस्तों शरीफुल इस्लाम डालने के लिए आए थे। शरीफुल इस्लाम के इस ओवर में दोस्तों दासून सानागा का 7 बल्लेबाजी कर रहे श्रीलंका के कप्तान चरित आसलंका का एक आसान सा कैच तौहीद रुद्दो ने छोड़ दिया था दोस्तों। श्रीलंका इन दोनों ही सेट हो चुके बल्लेबाजों को एक जीवनदान मिल चुका था श्रीलंका के इस बल्लेबाजों को। और दोस्तों इसका खामियाजा इसी ओवर में बांग्लादेश की टीम को भुगतना पड़ रहा था, क्योंकि इसी ओवर के अंतिम ओवर में गेंदों पर दासून सानागा ने 2 गजब के इस ओवर में 6 लगा दिए। तो वहीं इन 2 साथ दासून सानागा ने कि 31 गेंदों की इस अपन मुकाबले का एक धमाकेदार अर्धशतक कंप्लीट कर लिया गया दोस्तों। दासून सनागा की इस गजब की पारी के लिए सभी ने खड़े होकर दोस्तों गजब के जयकारे लगाए, नारे लगाए और खुशी से उनका वेलकम किए और नारे लगाने शुरू कर दिए दोस्तों। कप्तान चरित श्रीलंका और दासून सनागा की अब ये 50 रनों की साझेदारी भी कंप्लीट हो चुकी थी, क्योंकि उनकी 50 बनकर कंप्लीट हो चुकी थी। बांग्लादेश की टीम ने श्रीलंका के बल्लेबाजों के दोस्तों
आसान से कैच छोड़कर उनको एक और मुकाबले में वापसी करने का मौका जबरदस्त शानदार तरीके से दिया। इस मौके को पूरी तरह श्रीलंका की टीम ने पकड़ लिया था दोस्तों। अब वापस से फिर से वो मौका देने वाले थे, कहते हैं ना कि भगवान एक बार मौका देता। अब इस पारी का 19वां ओवर मुस्ताफिजुर रहमान डालने के लिए आए थे, लेकिन मुस्ताफिजुर रहमान ने इस ओवर की पहली ही गेंद पर एक गलत रन लेके के चक्कर में तौहीद रुदोई ने श्रीलंका के कप्तान चरित्र असलंगा को रन आउट कर दिया दोस्तों। 12 गेंद में 21 रन बनाकर ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए थे कप्तान चरित्र असलंगा। और दोस्तों श्रीलंका की अब एक खतरनाक साझेदारी टूट चुकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए कामिडो मेडिस आए थे और लेकिन मुस्ताफिजुर रहमान की इस ओवर में कामिडो मेडिसिन भी लिटन दास के हाथों कैच आउट हो गए दोस्तों। कामिडो मेडिसिन इस मुकाबले में 2 गेंद में बस 1 रन बनाकर आउट हो गए थे। बांग्लादेश के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज ने फिर एक बार अपने गेंदबाजी से विरोधी टीम को मुश्किल में डाल दिया था। तो वहीं मुस्ताफिजुर रहमान यहीं पर नहीं रुके और अपनी इस ओवर की अंतिम गेंद पर विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए दोस्तों वानिंदु हसरंगा को भी तंजी हसन के हाथों कैच आउट करवा दिया दोस्तों। वानिंदु हसरंगा 2 गेंद में बस 2 रन बनाकर आउट हो चुके थे दोस्तों। मुस्ताफिजुर रहमान ने अपने इस ओवर में गजब की गेंदबाजी की, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए दोस्तों दुनीत बलाला के मैदान में उतरे थे। लेकिन अब पारी का दोस्तों अंतिम ओवर तस्कीम अहमद डालने के लिए आए थे, लेकिन तस्कीम अहमद ने इस ओवर में उनका सामना करते हुए सेट हो चुके थे दासून सानागा के। और फिर दासून ने इस ओवर में दूसरी गेंद में दोस्तों एक गजब का चौका लगा दिया था। तो वही इस ओवर की अंतिम गेंद पर दासून सानागा ने एक कमाल का 6 लगाकर अंतिम ओवर में भी 10 रन बना दिए थे दोस्तों। फिर सानागा की इस ताबड़तोड़ पारी को एक जबरदस्त ईमानदारी के रूप में तबादल श्रीलंका की टीम ने 168 रनों का एक बड़ा टारगेट बांग्लादेश की टीम के सामने दोस्तों पेश किया। और फिर दोस्तों श्रीलंका से 181 रनों से एक विशाल टारगेट के पीछा करने के लिए बांग्लादेश के 2 जबरदस्त ओपनर बल्लेबाज मैदान पर उतरते हैं। सैफ हसन और दोस्तों तंजीद हसन के कंधों पर दोस्तों इस महामुकाबले का में अपनी टीम को एक विस्फोटक जबरदस्त शुरुआत ओपनिंग दिलाने की जिम्मेदारी थी। तो दोस्तों श्रीलंका की टीम की तरफ से इस पारी का पहला ओवर नोमन तुषारा डालने के लिए आए थे दोस्तों। श्रीलंका के इस तेज गेंदबाज ने इस ओवर की 5वीं गेंद पर बांग्लादेश के ओपनर बल्लेबाज दोस्तों तजीद हसन को क्लीन बोल्ड कर दिया गया था। तजीद हसन इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोलते दोस्तों, बिना खाता खोले वो अपना विकेट गवा दिए थे। तजीद हसन के पहले ही ओवर में आउट हो जाने के बाद अब बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास को मैदान में आना पड़ा। लेकिन दोस्तों विकेट वाले पहले ओवर के बाद अब गेंदबाजी के लिए दुष्यंत चमेरा, जिसको हम डी चमेरा, मैदान में उतरे थे। लेकिन दुष्यंत चमेरा के खिलाफ नए बल्लेबाज बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने आते ही गजब का चौका लगा दिया गया। इस चौके की वजह से इस पारी के दूसरे ओवर में बांग्लादेश की टीम को 8 रन मिल गए दोस्तों। लेकिन दोस्तों एक बार बांग्लादेश के इन बल्लेबाजों के सामने पहले ही ओवर में विकेट लेने वाले नमन तुषारा को आ चुके थे। लेकिन श्रीलंका के इस खतरनाक गेंदबाजी के खिलाफ बांग्लादेश दूसरे ओपनर बल्लेबाज सैफ हसन ने अब दोस्तों गर्व से बोल दिया था कि इस ओवर की पहली 2 गेंदों पर एक चौका और एक आसानी से सैफ हसन के बल्लेबाज से देखने को मिलेगा। तीसरे ओवर में 14 रन बांग्लादेश की टीम ने हासिल कर ली दोस्तों। 2 बड़े शॉट बांग्लादेश की टीम से अब दबाव हट चुका था। 2 बड़े शॉट खेली तो बांग्लादेश ने 6 लगा दी 2। अब बांग्लादेश की टीम के ऊपर से दबाव लेकिन रनों का हट चुका था दोस्तों। इस पारी का चौथा ओवर दोस्तों ये तरनीत वेल लागले डालने आए थे दोस्तों। लेकिन इस नौजवान स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ सेट हो चुके सैफ हसन ने दोस्तों एक बार गजब का 6 लगा दिया था। बांग्लादेश का ये ओपनर बल्लेबाज श्रीलंका गेंदबाजी के लिए दोस्तों एक बहुत ही बड़ा खतरा साबित हो रहा था। लेकिन दोस्तों सैफ हसन इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में नजर आ रहे थे। अब दोस्तों कप्तान लिटन दास सैफ हसन के बीच एक मजबूत साझेदारी की श्रीलंका की इस खतरनाक गेंदबाजी के सामने शुरू हो चुकी थी दोस्तों, बन चुकी थी। लेकिन अब इस पारी का 5वां और फिर एक बार नोमान तुषारा डालने के लिए आए थे। लेकिन तुषारा के इस भी ओवर में सैफ हसन ने फिर एक से अपना बल्ला घुमाया और बांग्लादेश की दोस्तों टीम के नाम एक 6 कर दिया गया। सैफ हसन की यह पारी बांग्लादेश की टीम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुई। लेकिन दोस्तों इस पावर प्ले का अंतिम यानी 6ठा और फिर एक बार चमीरा डालने के लिए आए थे दोस्तों। चमीरा के इस ओवर में बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने दोस्तों अपने बल्ले की असली ताकत दिखाई और इस ओवर में 2 शानदार चौके हासिल किए। वहीं इसी साथ कप्तान दोस्तों लिटन दास सैफ हसन के बीच दोस्तों एक गजब की अर्धशतकीय साझेदारी कंप्लीट हो चुकी थी। बांग्लादेश की टीम ने दोस्तों पावर प्ले के 6 ओवरों में 59 रन 59 रन के एक विकेट के नुकसान पर बना दिए थे। लेकिन जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ वैसे ही श्रीलंका के दोस्तों कप्तान ने सबसे अनुभवी स्पिन गेंदबाज वाणिज्य हसरंगा को गेंदबाजी पर लगाया और वणिंदु हसरंगा ने आते ही दोस्तों विरोधी टीम के सामने वाली विपरीत टीम है ना उसके लिटन दास को पाठुम निसंगा के हाथों कैच आउट करवा देगा दोस्तों।
लिटन दास इस मुकाबले में 16 गेंद में 23 रन बनाकर आउट हो चुके थे दोस्तों। हसरंगा ने बांग्लादेश की एक बड़ी साझेदारी को तोड़ दिया और श्रीलंका की टीम पर से दोस्तों एक बड़ा दबाव दिखने लगा था दोस्तों। बल्लेबाजी के लिए तौहीद रुदोई मैदान पर उतरे थे। वानिंदु हसरंगा ने इस ओवर में से दोस्तों बांग्लादेश की टीम को बस 3 रन मिले। गेंदबाजी के लिए तुनीत वेलाले आए थे, लेकिन वेलाल के इस ओवर में सैफ हसन ने फिर एक और लगा दिया था दोस्तों 6। और श्रीलंका की गेंदबाजी के लिए एक बड़ी परेशानी साबित हो रही थी। वह लगातार श्रीलंका की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेलने जा रहे थे, लेकिन अब दोस्तों पारी का 9वां ओवर फिर एक बार विकेट लेने वाले वानिंदु हसरंगा डालने के लिए आए थे। हसरंगा ने दोस्तों सामने सैफ हसन का खामोश रह गए। इस 9वें ओवर में भी दोस्तों यह चौका बांग्लादेश की टीम को नहीं मिला, जिस वजह से अब पारी का 10वां ओवर दोस्तों दासून सनाका डालने के लिए आए थे, लेकिन अपने बल्लेबाजी से कमाल करने वाले दासून सनाका ने दोस्तों अपने गेंदबाजी से इस मुकाबले में सभी को प्रभावित किया और 10वें ओवर में केवल 7 ही रन सैफ हसन को तौहीद रुदोई को बनाने के लिए दिए थे दोस्तों। अब श्रीलंका की गेंदबाजी पर मुकाबले में वापसी कर लेगी दोस्तों। 11वां ओवर तुनीत वेलाल के डालने के लिए आए थे, लेकिन वेलाल के इस ओवर में सैफ हसन ने अपना इस मुकाबले का गजब का अर्धशतक कंप्लीट कर लिया था दोस्तों। 11वें ओवर से भी बांग्लादेश की टीम को ज्यादा कोई रन नहीं मिले, जिसने दबाव दोनों की दोस्तों बांग्लादेश के बल्लेबाजों पर डाल दिया गया था। पारी का 12 और दोस्तों दासून सनाका डालने के लिए आए थे। दासून सनाका के ओवर की पहली गेंद पर शानदार चौका लगा दिया गया दोस्तों सैफ हसन ने। और अब फिर एक बार बांग्लादेश की यह पारी एकदम तेजी से चलने लगी थी रणगति की ओर दोस्तों। सैफ हसन तौहीद रुदोई के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी बांग्लादेश की टीम के लिए अब बन चुकी थी। पारी का 13वां ओवर दुनीत वेलाले डालने के लिए आए थे दोस्तों, और से भी सेट हो चुके थे। तौहीद रुदोई ने फिर एक बार गजब का अपने नाम कर लिया 6 और साझेदारी अब लगातार मजबूत हो रही थी दोस्तों। श्रीलंका की टीम उसके कप्तान सरिता श्रीलंका पर साफ तौर पर एक नजर आ रही थी। देखते देखते सैफ हसन दोस्तों रुद्र की साझेदारी की कंप्लीट हो चुकी थी। श्रीलंका की टीम को विकेट की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। इसी वजह से दोस्तों फिर एक बार हसरंगा को गेंदबाजी पर लगाया गया, लेकिन हसरंगा की इस ओवर की चौथी गेंद पर रुदोई ने चौका अपने नाम कर लिया। लेकिन इस ओवर की अंतिम गेंद पर हसरंगा ने बांग्लादेश के लाजवाब बल्लेबाज सैफ हसन को दुनीत वेलके के हाथों दोस्तों कैच आउट करवा दिया गया। सैफ हसन इस मुकाबले में 45 गेंदों में 61 रनों की दोस्तों पारी खेलकर आउट हो गए थे। हसरंगा ने बांग्लादेश की इस विशाल साझेदारी को तोड़ दिया था। अपनी टीम को इस मुकाबले में वापसी कर एक बढ़िया मौका दिया दोस्तों। मैदान पर शमीम हुसैन आए थे और इस पारी के 15 ओवर में दोस्तों मेंडीज को गेंदबाजी पर बुलाया गया। यह श्रीलंका के कप्तान बहुत ही बड़ी गलती साबित हो चुकी थी, क्योंकि मेंडीज ओवर में रुदोई ने तहलका मचा दिया था कि इस ओवर में 2 चौके और एक अद्भुत 6 लगाने को बल्ले से देखने को लिए मिलेंगे। लेकिन तौहीद रुदाय अब अकेले दम पर दोस्तों इस मुकाबले को बांग्लादेश की तरफ मोड़ते हुए नजर आ रहे थे। श्रीलंका की टीम अब बहुत ही ज्यादा दबाव में आ चुकी थी दोस्तों, लेकिन 16 ओवर चमीरा डालने के लिए आए थे। चमीरा 20 ओवर में तौहीद रुदो और एक और चौका हासिल कर लिया गया। अब श्रीलंका के हाथ से यह मुकाबला छीनने लग गए थे। बांग्लादेश की टीम दोस्तों एक बड़ा हिस्ट्री के रूप में अपना नाम दर्ज करने के लिए कदम रख रही थी आगे की ओर। श्रीलंका की गेंदबाजी से ने दोस्तों हार भी नहीं मानी, लेकिन और वे पीछे भी नहीं हटे चमीरा दोस्तों, क्योंकि आखिरी 4 ओवर में बांग्लादेश को जीत के लिए 33 रनों की जरूरत थी दोस्तों। पारी का 17 ओवर वानिंदु हसरंगा डालने के लिए आए थे। हसरंगा ने इस अपने ओवर में बांग्लादेश के दोनों सेट हो चुके थे, बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका भी नहीं दिया था। लेकिन इसके बावजूद दोस्तों ओवर से 9 रन इसी ओवर से दोस्तों 9 रन बांग्लादेश की टीम को मिल गए और आखिरी 3 ओवरों में बांग्लादेश की टीम को जीतने के लिए 24 रनों की जरूरत थी। इस पारी का 18 ओवर दोस्तों नोमान तुषारा डालने के लिए आए थे, लेकिन नोमान तुषारा ने इसी ओवर में नए बल्लेबाज शमीम हुसैन ने 2 गजब के चौके लगा दिए। तो इस दोनों चौकों के साथ 18 ओवर से बांग्लादेश की टीम को 12 रन मिल गए दोस्तों, जिस वजह से अब आखिरी 2 ओवरों में बांग्लादेश की टीम को जीत के लिए 12 रनों की जरूरत थी दोस्तों। श्रीलंका की गेंदबाजी ने दोस्तों अब मुकाबले को बहुत ही नजदीकी से पकड़ लिया था, और लेकिन अब इस पारी का 19 और दोस्तों चमीरा डालने के लिए आए थे और चमीरा ने इसे अपने ओवर की तीसरी गेंद पर बांग्लादेश की टीम के लिए मैच जीतने वाले पारी खेलने वाले तौहीद रुद्र को LBW आउट करवा दिया गया दोस्तों। इस मुकाबले में 37 गेंदों में दोस्तों 58 रनों की अद्भुत पारी खेलकर आउट हो गए थे तौहीद रुद्र। लेकिन तौहीद रुद्र अपना एक काम बखूबी करके गए थे बखूबी से
और बल्लेबाजी के लिए आए जाकिर अली आए थे, लेकिन जाकिर अली ने आते ही एक गजब का चौका लगा दिया, लेकिन यह चौका लगाने के बावजूद भी ओवर में सिर्फ 7 ही रन बांग्लादेश की टीम को मिले, जिस वजह से मुकाबला अंतिम ओवर में पहुंचाया जा सका। और बांग्लादेश की टीम को जीतने के लिए दोस्तों 5 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का अंतिम ओवर दासून सनागा डालने के लिए आए थे, लेकिन दासून सनागा के सामने खड़े जाकिर अली इस ओवर की पहली गेंद पर एक लाजवाब चौका हासिल कर लिए। मुकाबला लगभग दोस्तों यही था, खत्म हो चुका था यही लगभग, क्योंकि स्कोर लेवल तो बन चुका था। बांग्लादेश को जीतने के लिए 5 गेंदों में बस 1 रन की जरूरत थी दोस्तों। लेकिन दोस्तों उसकी अगली ही गेंद पर दासून सनागा को जाकिर अली को क्लीन बोल्ड कर दिया गया। जाकिर अली इस मुकाबले में 4 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हो गए थे। वही दोस्तों अगली गेंद पर बल्लेबाजी मेहंदी हसन एक भी रन नहीं बना पाए थे इस ओवर में। चौथी गेंद पर दासून सनागा ने मेहंदी हसन को भी दोस्तों कुशल मेंडीज के हाथों कैच आउट करा दिया, और मेहंदी हसन ने इस मुकाबले में दोस्तों अपना खाता भी नहीं खोले थे, बिना खाता खोले हुए अपने विकेट गवा दिए। दासून सनागा ने इस मुकाबले में रोमांचक और ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया, लेकिन बल्लेबाजी के लिए नासूम अहमद आए थे, लेकिन अहमद ने इस पारी में अंतिम ओवर की 5 गेंद पर एक अंतिम और निर्णायक रन दौड़ कर लिया दोस्तों। इसी के साथ बांग्लादेश की टीम को केवल एक गेंद रहते 4 विकेट से इस जबरदस्त महामुकाबले में श्रीलंका जैसी बड़ी टीम को हराकर एक बड़ा इतिहास रच दिया दोस्तों इस टीम ने, बांग्लादेश की टीम ने। और एक समय पर बांग्लादेश की टीम दोस्तों इस मुकाबले को पूरी तरह पीछे हो चुकी थी, और दोस्तों नौजवान बल्लेबाज ने अंत तक इस मुकाबले में हार नहीं मानी दोस्तों। और एंड के अंदर दोस्तों आप बांग्लादेश की श्रीलंका के खिलाफ ये रोमांचक जीत कैसी लगी, और दोस्तों आपको यह जीत कैसी लगी, और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को शेयर करना, और चैनल पर पहली बार विजिट करते हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।